सबसे पहले हम आपको लिखना है सबको अवयव की परिभाषा क्या होती है। अवयव की परिभाषा लिखेंगे सभी भैया भाई। ऐसी संख्याएं अक्षर ऐसी संख्याएं अक्षर एवं फलन को पंक्ति तथा स्तंभों के पंक्ति तथा स्तंभों के सुनिश्चित क्रम में वर्गाकार या आयताकार के रूप में व्यवस्थित की जा सके अवयव कहलाता है। तथा स्तंभों के सुनिश्चित क्रम में वर्गाकार या आयताकार के रूप में व्यवस्थित की जा सके या लिखा जा सके अवयव या मैट्रिक्स कहलाती है। लिख लिएगा सबने? अनिल सैनी, लिखने के संकेत निम्न प्रकार हैं। आपको किसी का भी अवयव बनाना है या तो उनको पंक्ति और स्तंभों के रूप में बड़े ब्रैकेट में लिखना है या फिर पंक्ति और स्तंभों के रूप में छोटे ब्रैकेट में लिखना है या फिर पंक्ति और स्तंभों के रूप में ही समांतर रेखाओं के चिन्ह होते हैं, ये पैरेलल लाइन, उनके मध्य लिखना है। लिखने का तरीका, जो भी अवयव बना रहे हैं, पंक्ति क्षैतिज रेखा कहलाती है, आडी लिखी गई संख्या, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है, आपकी बुक में जो अवयव को व्यक्त किया जा रहा है, अवयव को लिखने का जो संकेत होता है, पूरी बुक के अंदर आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी गई संख्या मिलेंगी पंक्ति और स्तंभों के रूप में। पहली पंक्ति में कौन कौन सी संख्या लिख रखी है, दूसरे में कौन सी लिख रखी है, तीसरे में कौन सी लिख रखी है। ठीक इसी प्रकार पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, जितने भी स्तंभ होंगे उनमें आपको देखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, अवयव ए बराबर अवयव ए बराबर मैंने पहली पंक्ति में लिख दिया ए, बी और सी, दूसरी पंक्ति में लिख दिया हमने डी, ई और एफ। यह आपका अवयव कहलाएगा। अवयव आपको किसी भी क्रम का हो सकता है, वर्गाकार या आयताकार, ये सारी चीजें आएंगी अभी। जी एच आई, मैंने इसका आपको क्रम लिखना सिखाया था कल लास्ट क्लास में। अवयव का जब भी क्रम लिखेंगे हम, सबसे पहले पंक्ति लिखी जाती है, बाद में स्तंभ। इसके अंदर पहली पंक्ति का अवयव है ए बी सी, दूसरी पंक्ति का अवयव है डी ई एफ और तीसरी पंक्ति का अवयव है जी एच आई। ठीक इसी प्रकार हमारा पहला स्तंभ है C1, दूसरा स्तंभ है C2 और तीसरा स्तंभ है C3। तब हम अवयव का क्रम लिखेंगे।
अगला टॉपिक हमारा यही होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आवायु का क्रम या कोटि। कोटि क्रम लिखने के लिए सबसे पहले पंक्ति लिखनी है, बाद में स्तंभ। इस आवायु के अंदर कितनी पंक्तियां आपके पास? 3 पंक्ति हैं और 3 ही स्तंभ। तब इसका क्रम हो जाएगा 3x3। किसी का भी आवायु बनाना है तो उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखना है। बुक में यही दे रखा है, इन दोनों को आपको यूज में नहीं लेना है। ले सकते हैं लेकिन आपकी बुक में नहीं है। एग्जाम बोर्ड में प्रश्न आएगा तो आपको बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखना है। जैसे नेक्स्ट अगला आवायु ले लेते हैं हम, बोलो इसका क्रम क्या होगा? अनिल भैया बताएगा, आवायु बी का क्रम क्या होगा? 1 पंक्ति 4 स्तंभ। 1 पंक्ति 4 स्तंभ। इसका मतलब इसके अंदर 1 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। आ गया ना समझ में? ठीक इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक होगा आपका आवायु का क्रम। आवायु का क्रम। आवायु का क्रम कैसे लिखेंगे? सभी भैया वही लिखेंगे, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। किसी भी आवायु का, किसी भी आवायु का क्रम लिखते समय, क्रम लिखते समय सबसे पहले पंक्ति, जिसको हम एम से लिखेंगे, तथा बाद में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, इसको हम स्मॉल एन से व्यक्त करेंगे। किसी भी आयु का क्रम लिखते समय सबसे पहले पंक्ति तथा बाद में स्तंभों की संख्या लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में आवायु ए, फिर नेक्स्ट आवायु ले लिया हमने बी, अगला आवायु ले लिया सी, बताओ आवायु ए का क्रम क्या होगा? आवायु ए का क्रम साहिल भैया बताएगा, आवायु ए का क्रम क्या होगा? तो सभी इसको यहां तक नोट कर लेंगे। आवायु का क्रम कैसे लिखा जाता है? किसी भी आयु का क्रम लिखेंगे, सबसे पहले रो की संख्या और बाद में कॉलमों की संख्या को लिखा जाता है। नोट कर लिया क्या? अनु भैया लिख लिएगा इसको? हाँ सर। साहिल भैया नोट कर लिया क्या? कर लिया। अब लिखेंगे आवायु की गणितीय परिभाषा। आवायु की गणितीय परिभाषा। टॉपिक डाल लो।
Definition of matrix. आयु गणितीय परिभाषा। देखो अब तक आपने आयु में पढ़ा है, मैट्रिक्स में ये पढ़ा है कि उसके अंदर पंक्ति होती है और स्तंभ होता है। किन्हीं भी संख्याओं को या तो पंक्ति के रूप में जमाएंगे या स्तंभों के रूप में। इस तीसरे और चौथे चैप्टर में यही चलेगा, पंक्ति और स्तंभ। ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर के हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर तीसरा ये 4 नंबर का होगा। इसमें से आपको 1 प्रश्न मिलेगा 1 नंबर का और 1 प्रश्न मिलेगा 4 नंबर का। इसके लिए आपको यही सीखना है आयु क्या होता है। आयु क्या होता है? आयु ओनली संख्याओं को रखने का एक व्यवस्थित तरीका है। अब संख्याओं को रखते कैसे हैं? पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यक्त करना। आयु की गणितीय परिभाषा होती है, आयु कैपिटल ए बराबर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी गई संख्या, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, पहला चैप्टर समुच्चय। समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं और जिसका भी समुच्चय बनाना है किसके अंदर व्यक्त किया जाता है? एक मतले कोष्ठक के अंदर। और मतले कोष्ठक के अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाती थी? आपका अवयव, एलिमेंट कहलाती थी। लेकिन समुच्चय में हम क्या करते थे? जब अवयवों को लिखते थे तो उनके मध्य हम अर्धविराम, कॉमा का चिन्ह लगाते थे। जैसे आपको लिखना है समुच्चय कैपिटल ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तब हम लिखते थे वहां, जिसको हम रोस्टर रूप कहते थे, मध्य कोष्ठक के अंदर ए ई आई ओ यू। प्रत्येक अवयव के बाद में हम क्या लगाते थे? यहाँ पर अर्धविराम, कॉमा का चिन्ह लगाते थे। किसके अंदर? समुच्चय के अंदर। समुच्चय को किससे लिखते थे? हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से। लेकिन आपको आयु में क्या ध्यान रखना है? आपको आयु में ध्यान रखना है, आयु को भी किससे लिखा जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से। और जिसका भी आयु बनाना है पंक्ति और स्तंभों के रूप में संख्या लिखकर उस पूरे को बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दो। वो क्या बन जाएगा? आपका आयु बन जाएगा। आयु बनने के बाद उसके अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाती है? अवयव। समुच्चय में तो क्या करते हैं हम? प्रत्येक अवयव के मध्य में अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। प्रत्येक अवयव के मध्य किसका चिन्ह लगाएंगे? अर्धविराम का। लेकिन जब हम समुच्चय आयु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? आयु, तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह नहीं आता है। ओनली पंक्ति और स्तंभों को के रूप में संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे ए बराबर हमने लिखना सिखाया था, ए बी सी, इनके मध्य कॉमा का चिन्ह नहीं लगाना है। डी ई एफ। पहली पंक्ति में 3 अवयव है तो दूसरी पंक्ति में भी कितने अवयव होने चाहिए? 3। ऐसे नहीं पहली में 3 लिख दिए, ये अवयव आपका नहीं है। पहली पंक्ति में जितने अवयव हैं उतने ही दूसरी पंक्ति में होनी चाहिए, उतने ही तीसरी में होनी चाहिए, उतने ही चौथी में होनी चाहिए। या फिर पहली पंक्ति में 3 है तो जरूर नहीं है कि आपके पास पहली पंक्ति रहने दो, तब इसका क्रम हो जाएगा एक पंक्ति है और कितने इस समय इसके अंदर 3। अब देखेंगे, हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे गणितीय परिभाषा अवयव की। अवयव को लिखेंगे स्मॉल ए आई जे। माना अवयव ए कैपिटल, इसकी है m क्रॉस n, इसके अंदर m पंक्ति और n स्तंभ है। तब आपको एक आयु बनाना है जिसके अंदर पंक्ति कितनी है? m, स्तंभ कितने हैं? n। तो देखो कैसे बनेगा, कल भी बताया था, इसको नोट करना है। कल तो हमने आपको लिखवाया नहीं था। हाँ भाई, आई किसका काम करता है? पंक्ति का। पंक्ति की संख्या आई का मान 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? n तक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जे किसका काम करेगा? स्तंभों की संख्या का।
स्तंभों की संख्या। स्तंभ का मान भी पहला स्तंभ हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा, डॉट 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 कहां तक एन स्तंभ तक हो सकते हैं। कितने स्तंभ हो सकते हैं? एन। अब देखो लिखने का तरीका, फिर मैं आपसे लिखाऊंगा कोई अवयव है ए, 2x2 अवयव की रचना करो, 1x3 अवयव की रचना करो, 3x2 अवयव की रचना करो। ये वही प्रत्येक भैया बहन को सीखना आना चाहिए। इसमें से आपको 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा। तो देखेंगे इधर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसके बाद में इधर आएगा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। पंक्ति पहली चल रही है, स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा। पंक्ति पहली चल रही है, स्तंभ कौन सा हो गया? तीसरा। पंक्ति पहली चल रही है, स्तंभ कौन सा हो गया? चौथा। पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ, पहली पंक्ति छठा स्तंभ, पहली पंक्ति सातवां स्तंभ। कितनी भी पंक्ति ले सकते हैं। लास्ट में आ जाएगा आपके पास में पहली पंक्ति एनवा स्तंभ। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ और दूसरी पंक्ति एनवा स्तंभ। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, डॉट 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 डॉट, तीसरी पंक्ति एनवा स्तंभ। इस प्रकार हमारे पास चौथी पंक्ति आ सकती है, पांचवी पंक्ति भी आ सकती है, छठी पंक्ति, सातवीं पंक्ति, आठवीं पंक्ति। इस प्रकार हमारे पास काफी सारी पंक्ति हो सकती है। हमारे पास अंतिम पंक्ति कौन सी है? एमवी पंक्ति पहला स्तंभ। फिर अगला आ जाएगा पंक्ति तो एमवी चल रही है, स्तंभ कौन सा हो गया? दूसरा। एमवी पंक्ति स्तंभ कौन सा हो गया? तीसरा। एमवी पंक्ति ये स्तंभ कौन सा हो गया? चौथा, डॉट डॉट। लास्ट में रहेगा एमवी पंक्ति और एनवा स्तंभ। तब इसका क्रम हो जाएगा एम क्रॉस एन। इसका क्रम क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एन। तो देखो इधर क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में। एक 2x3 अवयव कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए आई जे की रचना कीजिए, जहां ए आई जे बराबर आई प्लस जे हो। ये प्रश्न लगभग एक दो साल में रिपीट होता रहता है। एक एक नंबर के 4-5 प्रकार के प्रश्न है। कभी ये आ जाता है, कभी वो पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है पंक्ति कहाँ है, स्तंभ कहाँ है। इस पूरे चैप्टर में यही सीखना है। मैं बार बार कहूंगा लास्ट तक इस पूरे चैप्टर में कि पंक्ति कैसे लिखेंगे। पंक्ति पहले बोलनी है, पहले ही लिखनी है। यदि आप ये नहीं सीख पाते हो तो ये 4 नंबर से आप हाथ धो दोगे। एक है 2x3 अवयव को हमेशा किससे लिखते हैं? अंग्रेजी में के बड़े अक्षर से। किसी का भी अवयव बनाना है बड़े कोष्ठक के अंदर लिखना है। अंदर लिखी गई संख्या क्या कहलाती है? अवयव। अवयव कैसे लिखे जाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर। कितने क्रॉस का अवयव बनाना है? 2x3। तो पहले तो देखो 2x3 क्रम का अवयव कैसे बनेगा। कितने क्रम का? 2x3। 2x3 का मतलब पता होना चाहिए 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब हमने ये लिखा था m क्रॉस n, m पंक्ति n स्तंभ के रूप में हमने एक अवयव बनाया था बहुत बड़ा। तो यहाँ एक छोटा सा अवयव है, एक कितने क्रम का है? 2x3, यानी कि 2 तो पंक्ति लेनी है और कितने स्तंभ लेने हैं? 3। अब उन अवयवों को लिखने हैं, वो अवयव कौन कौन से आएंगे। जैसे यहाँ पहला अवयव आएगा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसके बाद में पंक्ति पहली है,
स्तंभ दूसरा, पंक्ति पहली है, स्तंभ तीसरा। कितनी पंक्ति लेनी है? 2, स्तंभ 3। अगली पंक्ति आएगी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपने एक अवयव का निर्माण कर दिया। कितने क्रॉस का? 2 क्रॉस 3 क्रम के अवयव का निर्माण कर दिया। आप 2 क्रॉस 3 की जगह वो 2 क्रॉस 2 का भी लिखवा सकता है, 3 क्रॉस 3 का भी लिखवा सकता है, 1 क्रॉस 3 का भी लिखवा सकता है, 1 क्रॉस 1 का भी लिखवा सकता है, किसी भी क्रम का अवयव लिखवा सकता है। तो प्रत्येक भैया बहन को ये क्रम का अवयव लिखना आना चाहिए। अब हमने अवयव तो लिख दिया, अब इसका निर्माण कैसे करेंगे, इसकी रचना कैसे करेंगे? तो देखो आपको दे रखे अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस जे, आई प्लस जे। अनिल, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। अब आपको ए आई जे बराबर दे रखा है आई प्लस जे। तो देखो A11 में आई का मान कितना है? 1। जे का मान भी कितना है? 1। आई की जगह आपको 1 लिखना है, जे की जगह भी 1 लिखना है। अब ये जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ो, घटाने के लिए कहता है घटाओ, भाग देने के लिए कहता है तो भाग देना है। तो देखो मैंने आई की जगह लिख दिया 1, बीच में प्लस का चिन्ह है, जे की जगह भी लिख दिया 1। तो A11 कितना आ गया आपके पास में? 2। ठीक इसी प्रकार अगला अवयव आपके पास में A12, आई की जगह 1 लिखना है, जे की जगह कितने लिखने हैं? 2। तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। फिर अगला अवयव हो गया आपका A13, आई की जगह क्या लिखना है आपको? 1 और जे की जगह कितना लिखना है? 3 और ये कितने हो गए? 4। पहली पंक्ति के कंप्लीट अवयव हो गए। दूसरी पंक्ति के ले लेंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखना मान चेंज हो गया, शुरू में आ गया दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आई की जगह क्या लिखना है? 2, स्तंभ की जगह क्या लिखना है? 1, तब इसका मान आ जाएगा 3। ठीक इसी प्रकार अगला अवयव हो गया आपका A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, 2 कितने हो गए? 4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितने हो गए? 5। देखो आपके पास में कुल अवयव कितने हैं? अवयव ए में कुल अवयव कितने हैं? 6। तो 6 के 6 अवयव निकालने हैं आपको। निकालने के बाद में अवयव ए बराबर प्रत्येक अवयव को उसकी जगह पहुंचाना है। 1 का मान कितना है? 2, 1 का मान कितना है? 3, 1 का कितना है? 4, ये 3, ये 4 और ये 5। तो देखो इसके अंदर पहली पंक्ति 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। यहाँ से यहाँ तक का आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब अवयव चाहे 2 क्रॉस 2 का लिखवाए चाहे 3 क्रॉस 3 का लिखवाए, तो सभी विद्यार्थी इसको नोट करेंगे पूरे को विथ एग्जाम्पल सहित। सभी भैया वही नोट कर लेंगे। अनु भैया हाँ सर। नोट करो इसको पूरे तीसरे चैप्टर में। और ये आपका पहला प्रश्न है जो एग्जाम में आ सकता है। देखो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक अवयव 2 क्रॉस 2 एक 2 क्रॉस 2 क्रम का अवयव कैपिटल ए बराबर AIJ का निर्माण कीजिए जहां AIJ बराबर I-J पूरे का मॉड। पूरे का मॉड हमने 11th क्लास में पढ़ाया था आपको, मापांक फलन। मापांक फलन। तो देखो ऐसे प्रश्न बहुत सारे हैं।
अपनी अपनी बुक खोलेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल कितने हैं, 3.1 में कितने प्रश्न है, 3.2 में ऐसे कितने प्रश्न है, विविध में प्रश्न मिलेंगे। तो सारे प्रश्न आपको करने हैं। मैं तो आपको यहाँ 2 प्रश्न करा दूंगा, 3 करा दूंगा, 4 करा दूंगा, 5 करा दूंगा। बाकी प्रश्न आपको ही हल कर करके देखना है। कौन सा प्रश्न नहीं होता है तो मुझसे आप जब हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें पूछोगे। तो देखो इधर किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले उसका लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखने के बाद में प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक आवायु 2x2 क्रम का, तो आपको पहले तो 2x2 के क्रम का एक आवायु बनाना है। अब 2x2 क्रम समझ जाना चाहिए कितनी पंक्ति कितने स्तंभ होंगे और उस आवायु के अंदर कुल कितने अवयव होंगे। इसके अंदर 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। हो गई 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ। तो बताओ इस अवयव में कुल कितने अवयव हैं? 4। मैं नोट डाल के लिखवाऊंगा लास्ट में, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तब नोट हमारा ये होगा, कोई आवायु है कैपिटल ए, उसके अंदर 4 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है। तो बताओ उसके कुल कितने अवयव होंगे? पंक्ति और स्तंभों को गुणा करके लिखना है। यानी आवायु का जो क्रम होगा 4x3 उसको आप इंटू करके लिख दो, उसके अंदर उतने ही अवयव होंगे। अवयवों को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे लिख दिया। अब आप देखो aij बराबर क्या दे रखा है? aij बराबर दे रखा है आपको i - j बाई 2 लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। ये चीज आपको क्वेश्चन में दी हुई रहती है, 1 नंबर में आता है, छोटा सा प्रश्न है। तो आपके पास में कुल कितने अवयव है? 4। तो पहला अवयव आपके पास में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब आई की जगह 1 लिखना है, जे की जगह 1 लिखना है, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 बाई 2। 1 में से 1 में गया तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो हमेशा 0 आएगा। नेक्स्ट पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई की जगह 1, जे की जगह 2 बाई 2। देखेंगे घटा के 2 में से गया तो -1 बाई 2। पूरे का क्या लग रहा है? मोड। और मोड का मतलब सबको पता होना चाहिए, नेगेटिव संख्या को क्या कर देता है? वो पॉजिटिव। तो इसका क्या आ जाएगा? प्लस का 1/2। ठीक इसी प्रकार अगला अवयव है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब आई की जगह लिखना है आपको 2, जे की जगह लिखना है आपको 8/2। तो यह बचेगा 1/2। नेक्स्ट अवयव है आपका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई की जगह लिखना है 2, जे की जगह लिखना है 2/2 बराबर 0। इन सभी अवयवों को जो आपने आवायु का निर्माण किया है वह रखना है। अतः आवायु कैपिटल ए बराबर, आवायु को लिखेंगे तो उसका क्रम जरूर लिखना है। आवायु को जब हम लिखेंगे तो उसका क्रम 1 अवयव 1 का मान कितना है? 0। 1 का मान कितना है? 1/2। 2 का मान कितना है? 1/2 और 2 का मान कितना है? 0। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया दूसरा, इसको भी आप नोट करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल है जैसे आपकी प्रश्नावली में है। तीसरा एग्जाम्पल है जो आपको करना है। प्रश्नावली में भी काफी सारे प्रश्न हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में भी 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। अच्छी तरह देखेंगे। यदि किसी आवायु में आवायु में 8 अवयव हैं तब उसकी सभी संभावित कोटि या क्रम लिखिए।
सभी संभावित कोटि या क्रम लिखिए। अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको समझाया था, वो समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल था, एक अवयव 2x3 है, उसका निर्माण कीजिए। आपने 2 पंक्ति बना दी, 3 स्तंभ बना दिए। फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल 2x2 का था, उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ बना दिए। तो कुल अवयव कितने हो गए? 4। आप ये एग्जाम्पल इतना सिंपल है, इसका आंसर आपको कक्षा 10 में आपने गुणनखंड पढ़े थे, फैक्टर। गुणा करने पर 8, गुणा करने पर 8, जोड़ने पर 6, गुणा करने पर 12, जोड़ने पर 7, ऐसे टुकड़े थे। इसी प्रकार यहां भी आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी अवयव में कोई अवयव है, नाम ने दे रखा है कि अवयव ए है, बी है, सी है, आप कुछ भी मानो, ए मानो, बी मानो, सी, उसके अंदर कुल कितने अवयव हैं? कुल कितने अवयव हैं? 8। तो उसके सभी संभावित क्रम क्या होंगे, या सभी संभावित कोटि क्या होंगी? एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे हल करेंगे। आपके पास में कुल अवयव कितने हैं? 8। कुल अवयव कितने हैं? 8। आपको लिखनी है संभावित कोटि या फिर क्रम। जैसे कुल अवयव 8 को आप कैसे जमा सकते हो? 2 पंक्ति 4 स्तंभ, बोलो कुल अवयव कितने हो जाएंगे? 8। या फिर 4 पंक्ति 2 स्तंभ, कुल अवयव कितने हो जाएंगे? 8। या फिर मैं कहूं 1 पंक्ति 8 स्तंभ, या फिर 8 पंक्ति 1 स्तंभ। जैसे 2x4, 4x2, 1x8 और 8x1। पता है इनके अलावा भी कोई क्रम हो सकता है क्या? अनु भैया बताएगा। आपके पास में कुल अवयव 8 है, तो हमारे पास इन चारों के अलावा और संभावित क्रम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास कुल अवयव कितने हैं? 12। कुल अवयव कितने हैं? 12। तो इसके सभी संभावित क्रम लिखने हैं, एक भी नहीं रख छोड़ना है। एक भी यदि आप छोड़ देते हो तो आपको पूरा 0 आंसर मिलेगा। ये नहीं कि आधा दे देगा, कुछ दे देगा। पूरे क्रम लिखने हैं, उल्टे सुल्टे कैसे लिखो आप, जितने बनते हैं सारे लिखेंगे। तो अनु भैया बताएगा इसके कुल संभावित क्रम कितने हो जाएंगे, लिख के बताएगा, बोल के बताएगा मुझको। 6x2, 8 गुणा 12, 2x6, 12 गुणा 1, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3। तो इसके सभी संभावित क्रम कितने हो गए? 6। इनके अलावा इसके सभी संभावित क्रम हम नहीं लिख सकते। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न दे, किसी अवयव में कुल अवयव कितने हैं? 8। कुल संभावित क्रम कितने होंगे? कुल संभावित क्रम कितने होंगे? बोलो कुल संभावित क्रम कितने हैं? 4। यदि ये पूछता है कुल संभावित क्रम कितने होंगे, उन्हें लिखिए, तो क्रम तो लिखी दोगे आप, उनको गिन लेना कितने होंगे। समझ में आया नहीं आया आपके पास? यह आपका एग्जाम्पल हो गया सभी संभावित क्रम। टू क्रॉस 4x2, 1x8, 8x1। नोट कर लेंगे इसको भी आप। ऐसे भी आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम्पल में मिलेगा और प्रश्नावली में भी मिलेगा। यदि कोई भैया नहीं लिख पाता है, जैसे मिटा दिया, धीरे लिख रहा है, या फिर कम समझ में आया हो, तो ये वीडियो क्या हो जाती है? रिकॉर्ड हो जाती है। क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड।